अगर अभय दुबे जी, राखी जी ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तो राम राज है, यहाँ पर तो राम राज है, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, आप वोटों की गोलबंदी करना चाह रहे हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस धरती पर आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, एक राजस्थान की भूमि जहां जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा से अपनी पहचान बनाई, आप भी पत्रकारिता में बहुत सालों से होंगे, उसमें आपने देखा होगा कब राजस्थान के अंदर हम लोगों ने तुष्टीकरण की बात की। लेकिन पिछले 5 सालों में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं जो आपके सामने मैं पेश करूंगी, जिसके माध्यम से इस बात की क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस नीति सरकार ने की। अभी बहुत सारे उदाहरण अभय दुबे जी दे रहे थे, उन योजनाओं की धरातल पे क्या स्थिति है। आप बाहर से आए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि धरातल पे गरीब लोगों तक वो योजनाएं कहां तक पहुंची। लेकिन मैं उस बारे में आने से पहले तुष्टीकरण की बात, जो विषय अपना आज का है, उस पर बात करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंदर रामनवमी के त्यौहार पर, हनुमान जयंती के त्यौहार पर, हिंदू नववर्ष के त्यौहार पर जो रैलियां निकाली जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उन पर धारा 144 लगाई गई। किया क्या, पीएफआई की रैली को कोटा में परमिशन दी गई, लेकिन इन धार्मिक त्योहारों पर हमें अपना जुलूस जो है वो निकालने के लिए मना किया गया। आप देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान में ऐसे बहुत सारे शहर रहे जहां पर धार्मिक दंगे जो हैं वो भड़के, चाहे वो करौली हो, बारा हो, छबड़ा हो, भीलवाड़ा हो, मालपुरा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो। लगातार हमने देखा कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान में जिस तरह से दंगे हुए, करौली का मतलूब अहमद अभी भी सरकार जो रही 5 साल रही, लेकिन उनकी गिरफ्त से बाहर रहा। यानी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति में कमी थी कि उस अपराधी को उन्होंने पकड़ने का इनकार किया। इफ्तार पार्टी के अंदर छबड़ा जो दंगे हैं उसके अपराधी जो है मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचता है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं तुष्टीकरण का दूं मीनाक्षी आपको, तो कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से उदयपुर के अंदर हुई, हत्या होते ही देखिए जिस तरह से इन्होंने बहुत मुश्किल से, काफ़ी समय के बाद में, बहुत प्रेशर बनाने के बाद में 31 लाख रुपए दिए। लेकिन जब जयपुर के अंदर रोड रेज की घटना होती है, उसमें एक समुदाय विशेष का व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए संविदा पे नियुक्ति और एक डेयरी बूथ अलॉट किया जाता है। मीनाक्षी, आप देखिए, राजस्थान के अंदर रोड रेज की घटनाएं अगर मैं बताऊं तो 7,500 से ऊपर की रोड रेज की घटनाएं अब तक हो गई हैं। क्या यही रवैया उन पर भी सरकार का रहा? क्या ये देखने की बात है कि जिस तरह से उनका व्यवहार लगा रही है राखी जी आप, तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वाली बात जो राखी जी ने आरोप लगाया, अभय जी ये बात तो खुद मैंने एक्सपीरियंस की। आज मैं जयपुर की गलियों में घूम रही थी तो मैंने पूछा कि मसला क्या है, ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति केवल आरोप है या सच्चाई है? तो युवा ये कहते हैं कि देखिए भेदभाव तो है, अगर पीड़ित हिंदू है तो आंदोलन करना पड़ता है मुआवजे के लिए, पीड़ित मुसलमान है तो तुरंत मुआवजा मिलता है बिना आंदोलन, बिना पूछे। मीनाक्षी जी, एक बार अहमदाबाद की वीथियों में भी तो जाना चाहिए था ना आपको। किशन भारवाड़ की हत्या के राजस्थान के चुनाव है, अहमदाबाद का दौरा कर लो। सुनिए ना, कन्हैया लाल जी की हत्या के पहले किशन भारवाड़ की हत्या हूबहू इसी तरीके से अहमदाबाद में की गई। किशन भारवाड़ ने एक पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज की कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही, वहां पर भी यही प्रकरण था। जानते क्या किया गुजरात पुलिस ने? उसको जेल में डाल दिया। 1 माह बाद जमानत पर। वहां से मिसाल लेते पूरी बात सुनिए। क्या आपने वहां से मिसाल लेते हुए राजस्थान में ये कदम उठाया? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं आपको पूरी बात नहीं करने देते, यही अंतर है चैनलों में। जो तुष्टीकरण चैनल करते दो प्रवक्ता खड़े हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दें। नहीं, सवाल नहीं, आप मेरी सवालों से तलाशी लीजिए, मगर सत्ता के गिरेबा में भी झांकने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। जानते हैं किशन भारवाड़ की हत्या जब हुई, अभय दुबे जी, मुझे लगता है कि अगर कन्हैया लाल की हत्या पे आप बात नहीं कर सकते, राजस्थान आकर के चर्चा मत किया कीजिए। अगर राजस्थान के लोगों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते तो राजस्थान का आप यहाँ कोई हम स्वागत नहीं करेंगे। राजस्थान के अंदर जब तुष्टीकरण होता है तो उसको किसी और उदाहरण से आप ट्रिविलाइज नहीं कर सकते। अहमदाबाद में 1000 दान, राजस्थान की बात करके जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार मीनाक्षी इन्होंने की, ये एक्सक्यूज है। देखिए जी, बात पूरी कर सुनेंगे हम। जब राजस्थान में बात पूरी कर दे, आपने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कन्हैया लाल का आरोप लगाया, आपने रोड रेस की घटना भी याद दिलाई, अपनी बात पूरी कर ले अभय जी। मैं चाहता हूं कि दो लोग अगर इनक्रोच नहीं करें, सुन ले, हताशा नहीं प्रदर्शित करें। देखिए, इतनी दर्दनाक किशन भारवाड़ के साथ गुजरात में हत्या हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, 1 रुपया उसको नहीं दिया। सैफुल्ला फारूक, मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, तलाश कीजिए, गूगल कीजिएगा कौन है सैफुल्ला फारूक।
सैफुल्ला फारूक पंडितों की हत्या का दुर्दांत आतंकवादी कश्मीर का, जिसको 10 साल जेल हुई, जो पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, जो अजहर मसूद का शिष्य था, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने उसको कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, गूगल पर इस नाम को तलाश कीजिएगा, वो एक आतंकवादी तारिक अहमद मीर, जिसको अमित शाह ने कश्मीर से विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन आतंकवादी, जो गृह मंत्री का मंच साझा करता है, उस आतंकवादी को पनाह दी। वो रियाज अटारी जिसने कन्हैयालाल की हत्या की, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती, न सिर्फ आतंकियों को पनाह देते, उन्हें टिकट भी देते, उन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाना चाहते हैं। ये आरोप राकेश जी आप पर बहुत बड़ा है।